आशुतोष, क्या इस वक्त समीकरण है राजस्थान को लेकर? कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे और कितने पर इंडिया अलायंस इस वक्त दिख रहा है? देखिए, 25 लोकसभा सीट जो है उसमें से फिलहाल की अगर स्थिति देखें तो 14 जो लोकसभा सीट है उस पे भाजपा आगे चल रही है, 8 पे कांग्रेस और बची हुई जो 3 सीटें हैं उस पे जो गठबंधन की जहां जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया है वो तमाम जो पार्टीज हैं उनके साथ में आगे चलती दिखाई दे रही है। बड़ी टक्कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से। और आप देखिए कि चुनाव से पहले कांग्रेस एक बात कह रही थी कि हम 2 डिजिट के अंदर आएंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी तरफ से दावा किया गया था कि परिणाम जब आपके सामने आएंगे, परिणाम बेहद चौंकाने वाले होंगे। अब सवाल ये है, इस बात को दोहराते थे। एक तरफ खाता खुलने की तरफ देखा जा रहा था और दूसरी तरफ जी जी सर कह रहा हूं अशोक गहलोत इस बात को दोहराते थे कि राजस्थान इस बार बहुत कुछ परिवर्तन करने जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए, बिल्कुल मैं ये कह रहा था संजय कि दरअसल लगातार हर सार्वजनिक मंच से, चाहे वो वॉर रूम में जब मीटिंग के लिए जाते थे तब यही इस बात को दोहराते थे, जब वो पीसीसी जाते थे इस बात को दोहराते थे, चुनाव के लिए जितनी भी जगह वो गए, हालांकि बहुत ज्यादा जगह वो नहीं गए। और बड़ी बात ये भी है कि वो अपने बेटे की जीत का तोहफा नहीं दे पाए। अपनी बेटी की जो लोकसभा सीट थी उसको वो नहीं बचा पाए। पिछली बार उनके बेटे वैभव गहलोत थे, वो जोधपुर में हारे। केंद्रीय मंत्री जो गजेंद्र सिंह शेखावत है उनके सामने, इस बार वो लुब्बाराम के सामने हारे हैं। वो अपने बेटे को जो विरासत है वो तो पॉलिटिक्स नहीं दे पाए हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही, जिस तरीके से राजस्थान को उन्होंने भापा, संभावित तौर पे भाजपा इसका मंथन करेगी। जैसा आपसे कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, उन्होंने कहा है कि जहां जहां से अभी रुझान आए हैं और जहां जहां कमजोर भाजपा दिखाई दे रही है, यहाँ पे स्पष्ट ये तय हो चुका है। जैसे पूर्वी राजस्थान की बात करें, शेखावाटी की बात करें, या पूरी तरीके से जो भाजपा है वो सिमटती हुई दिखाई दी है। ये बहुत बड़े मंथन करने की जरूरत है कि कहाँ पे कमी खामी होगी। क्या टिकट का जो वितरण किया गया वहां पे हम हार गए, बीजेपी हार गई? क्या जो ये चयन किया गया कि कहाँ पे कौन नेता जाएगा, किस तरीके से किस नेता को ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि आप यहाँ के जो आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है कि आप यहाँ का जो चुनाव है वो संभालेंगे, कहाँ पे भाजपा ने आके क्या एंटी इनकम्पेंसी थी उसको भाजपा भांपने में गलती कर गई है। ऐसे बहुत सारे जो कारण है जिनको भाजपा हो सकता संभावित तौर पे राजस्थान को लेके या तमाम वो राज्यों को लेके केंद्रीय स्तर पे तो मीटिंग बुलाई ही जा सकती है, लेकिन संभावित तौर पे भाजपा का जो संगठन है वो राजस्थान को लेके एक समीक्षा कर सकता है कि एक तरफ सिर्फ और सिर्फ खाता खोलने की बात कही जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके का प्रदर्शन राजस्थान में किया है वो वाकई में इशारा कर रहा है कहीं ना कहीं कि भाजपा से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। अब वो गलती किस तरीके की रही है, ये भाजपा को अंदर खाने में मंथन क्या करेंगे? हमारे साथ नवीन हमारे सहयोगी है, एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। नवीन जी। आशुतोष, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरे एक सवाल है आपसे। बीजेपी का जो आंकड़ा अब दिखाई दे रहा है, जो 25 से 25 नहीं हो पाया, उसका कोई बड़ा कारण, एक बड़ा कारण उसका वसुंधरा राजे है क्या? वसुंधरा फैक्टर। देखिए, ये बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है और संभावित तौर पर हो सकता था कि आने वाले दिनों में इस विषय को लेकर भी बहुत बड़ा मंथन होता कि कहीं ये वो गलती तो नहीं है जो भाजपा कर बैठी है, कहीं ये वो गलती तो नहीं है जो संगठन कहीं ना कहीं इसको समझने में गलती कर बैठा है। वसुंधरा राजे की जहां तक बात करते हैं, जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव संपन्न होते हैं और यहाँ पे ताजपोशी होती है नए मुख्यमंत्री की, तब से वसुंधरा राजे जो है वो पूरी तरीके से पार्टी से कटी कटी दिखाई दी थी। तमाम जो यहाँ की पार्टी पॉलिटिक्स की जो तमाम मीटिंग्स होती थी उससे उनकी दूरी दिखाई दी, संगठन की जो तमाम मीटिंग्स होती थी उससे वो दूरी दिखाई दी। लोकसभा के जो चुनाव थे उसमें पूरी तरीके से अंदर खाने का ये मनमुटाव इसको कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि उनकी बात को नहीं सुना जा रहा था, कहाँ समझने में दिक्कतें हुई, वो झालावाड़ से बाहर नहीं निकली। राजस्थान की एक भी लोकसभा सीट पे वो नहीं गई। देखिए, मास लीडर कही जाती है राजस्थान की वसुंधरा राजे। जब वो जनता के बीच में जाती हैं तो जन नेता जिसको कहा जाता है, उस तरह की उनकी पहचान है। कनेक्टिविटी उनकी बहुत अच्छी है लोगों के साथ में। कार्यकर्ताओं के अलावा जब वो लोगों के बीच जाती है तो बहुत अलग तरह की कनेक्टिविटी होती है। एक कहते हैं कि एक सीएम का एक करिश्मा होता है, जब वो सीएम थी उनका एक करिश्मा था, लेकिन क्या उस करिश्मे को, क्या उनकी उस पर्सनैलिटी को, उनकी उस पॉलिटिकल करिश्मे को इस्तेमाल नहीं किया गया? इसमें मंथन होना बहुत जरूरी है। जिस तरिके से वो करिश्मा बाड़मेर सीट पर दिखाई दे रहा, क्या आशुतोष?
मोस्टली भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर, मैं कैलाश चौधरी का भी जिक्र करूंगा, लेकिन दुष्यंत सिंह जितने वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं, वो दुष्यंत सिंह का खुद का प्रभाव है या वसुंधरा का प्रभाव है? वो लगभग 3.5 लाख। देखिए, वो लगातार वहां से जीतते हुए आ रहे हैं। ये प्रभाव तो वसुंधरा राजे का ही है, लेकिन दुष्यंत सिंह ने वहां अपनी एक अलग तरह की पहचान बना ली है। जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं, जिस तरह की पॉलिटिकल डिलीवरी उन्होंने दी है, उससे उन्होंने अपना एक वजूद बना लिया। लेकिन जो कहते हैं ना कि सूर्य का जब तेज होता है तो वो अपने माँ के साथ साथ उनका जो पॉलिटिकल करियर का ग्राफ है वो लगातार बढ़ा है। बाड़मेर जैसलमेर सीट की बात करें, पूरे देश के अंदर ये वो राजस्थान की सीट थी जो इस चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चित हो गई थी। त्रिकोणीय मुकाबला था। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा निर्दलीय कैंडिडेट जो कि पहले से एक विधायक था, वो विधायक ना बनते हुए वो ये चाह रहा था कि मैं सांसद बनूं, ताल ठोक देता है। पहले भाजपा में शामिल होता है, भाजपा से उसको टिकट नहीं दिया जाता और निर्दलीय वो ताल ठोक देता है और एक बड़ा सरदर्द बन जाता है। और आप देखिए, हालांकि वो जीते नहीं है, जीते कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, बहुत बड़ी लीड बना ली है और इतनी बड़ी लीड बना ली है कि उसको कवर करना मुश्किल है। कुछ ही देर में संभव है कि औपचारिक घोषणा भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर हो जाए कि वहां से कांग्रेस जीत चुकी है। लेकिन जिस तरीके का चुनाव हुआ, एक केंद्रीय स्तर का नेता कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पे रह जाते हैं। ये इस बात पे डिबेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या टिकट वितरण में तो भाजपा कहीं कोई गलती नहीं कर बैठी? क्या कारण ऐसे थे कि पहले रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा में शामिल करवाया गया, फिर उसको टिकट नहीं, उस व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया और फिर वही व्यक्ति इतना बड़ा आपके लिए परेशानी बन जाता है कि सेकंड लीड पे आता है, बहुत बड़ी टक्कर दे देता है। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर के जो जातिगत समीकरण है उसमें पूरी तरीके से चुनाव है, वहां का उलझता हुआ दिखाई दिया है। बाड़मेर जैसलमेर का चुनाव ऐसा लगा कि वो जाट वर्सेस राजपूत हो गया, अलग अलग कम्युनिटी में, अलग अलग धड़ों में बटा हुआ चुनाव नजर आया। आशुतोष, एक सवाल और बताइए, रविंद्र सिंह भाटी ने तो बड़ा डेंट मार दिया बाड़मेर सीट पर, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैक्टर से पूरे राजस्थान के भीतर राजपूतों की नाराजगी राजस्थान के इस चुनाव में दिखी है? भारतीय जनता पार्टी को ये परेशानी हुई है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है?